तो हमारे एक टीचर थे हरी सिंह जी। वो आचार्य थे हमारे, वो धामपुर के ही रहने वाले थे। हमारे गांव में ही वो रहते थे, पढ़ाते थे वहीं। हमारे गांव में ही वो शिशु मंदिर था। तो मैं गलती से वो टिफ़िन खा गया उनका और ये बात उनको 3-4 दिन बाद पता चली। गुरु शिष्य परंपरा कोई आज की परंपरा नहीं है। ये एक मतलब हजारों साल की परंपरा है। आप चाहे गुरु वशिष्ठ को देखें, विश्वामित्र को देखें, वाल्मीकि को देखें, संदीपनी को देखें, द्रोणाचार्य को देखें, चाणक्य को देखें, मतलब एक बहुत लंबी यात्रा है वो। तो मुझे लगता है वो हमारे मूल्य जो हैं, जो हमारे एक सांस्कृतिक धरोहर है, उन मूल्यों को अगर हम जीवित रखेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बने, इस देश के प्रति हम लोग समर्पित रहें। कोई विद्यार्थी जब शिक्षक को उस तरह के उसके अंदर भाव होते हैं, वो भाव अपने प्रदर्शित करता है, तो शिक्षक की भूमिका वहीं से शुरू होती है। हाँ, वो सवाल तो बताओ। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा। वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आज यानी टीचर्स डे के दिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे टीचर प्रोफेसर प्रशांत कुमार, तिलक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के डायरेक्टर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, शिक्षक दिवस के अवसर पर सर आप हमारे साथ मौजूद हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या सकता है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत मुझे लगता है शुरू होनी चाहिए आपकी जर्नी से, कि कैसी रही आपकी एक विद्यार्थी से शिक्षक तक की जर्नी। खुशी, शिक्षक तभी शिक्षक बनता है जब उसके विद्यार्थी उसको शिक्षक माने, और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप एक शिक्षक को इतना सम्मान देते हैं। आपके मन के जो भाव हैं, जो उद्गार हैं, वो निश्चित रूप से हमको गुदगुदाते हैं और एक शिक्षक की भूमिका में हम लोग आ पाते हैं। जहाँ तक बात है मेरी यात्रा की, तो मैं तो एक छोटे से गांव से निकला और सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद जो कहना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा, वो गांव के पास ही एक हिमपुरतीबा गांव है, वहाँ 12th तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद धामपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया। बिजनौर में एक जगह है धामपुर। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मेरठ आया और मेरठ से मेरी हायर एजुकेशन हुई, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी कैंपस से हुआ। और मैंने कुछ दिन एक देश का प्रतिष्ठित चैनल है अब तो इस समय वो, उसमें भी कुछ दिन 1-1.5 महीना काम किया, लेकिन शायद मुझे लगता है डेस्टिनी कहीं और ले जाना चाहती थी। दिसंबर 2004 में मैंने बतौर शिक्षक यहाँ, जिसका नाम अब तिलक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उस समय पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग हुआ करता था, तो 2004 में मैंने 8 दिसंबर को यहाँ ज्वाइन किया। और एक शिक्षक की भूमिका के नाते मेरी यात्रा यहाँ से आरंभ होती है। लगभग 15 वर्षों तक मैंने अपनी सेवाएं यहाँ दी, अलग अलग दायित्वों पर। मैं इस विभाग में, जैसा आपने कहा, छात्र भी रहा, इस विभाग में शिक्षक भी रहा, इस विभाग में मैं शिक्षक की अलग अलग भूमिकाओं में भी रहा, इस विभाग का अध्यक्ष भी रहा। लगातार 15 वर्षों तक मैंने अपनी सेवाएं यहाँ दी। उसके बाद में 2 वर्ष, यानी 2019 में 2 वर्ष के लिए 2021 तक बिहार में एक महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ मैंने अपनी सेवाएं दी बतौर एसोसिएट प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष। 2021 में फिर मैं यहाँ प्रोफेसर के नाते नियुक्त हुआ और तब से यहाँ अनवरत ये मेरी यात्रा जारी है। बिल्कुल सर, और हम तो चाहेंगे अनवरत अंत तक और अनंत काल तक ही आपकी यात्रा जारी रहे। आप हमारा मार्गदर्शन एज ए टीचर हमेशा करते रहें। आज के सिनेरियो में एज ए टीचर मैं भी एक यूथ हूँ और आपने हमें भी गाइड किया, और हमसे पहले वाले बैचेस को भी। जनरेशनल चेंज हम में आ चुका है, लेकिन जैसे कि मिलेनियल्स और जेनजी, आपने दोनों जनरेशन्स को गाइड किया है। तो आप कैसे देखते हैं आज के यूथ को एज ए टीचर? देखिए, क्या है ना, हमेशा हम लोग कहते हैं कि प्रकृति मतलब परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो परिवर्तन तो होना स्वाभाविक है। आज से हम अगर 10,000 15,000 सालों की बात करें तो भारत की जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, कोई आज की परंपरा नहीं है।
ये एक मतलब हजारों साल की परंपरा है। आप चाहे गुरु वशिष्ठ को देखें, विश्वामित्र को देखें, वाल्मीकि को देखें, संदीपनी को देखें, द्रोणाचार्य को देखें, चाणक्य को देखें, मतलब एक एक बहुत लंबी यात्रा है वो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं वैसे वैसे मतलब एक वातावरण भी, एक सिद्धांतों में भी परिवर्तन कहीं ना कहीं होता है। और जो जेन ज़ी और दूसरी जनरेशन की आपने बात की, वो उन उसमें भी परिवर्तन है। हाँ, पहले क्योंकि उस तरह के संसाधन नहीं थे, उस तरह की के वैचारिक दृष्टिकोण नहीं थे। अब वो परिवर्तन आए हैं और मैं इसको सकारात्मक लेता हूँ। और जो एक तरह से सम्मान है, जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि कोई विद्यार्थी जब शिक्षक को उस तरह के उसके अंदर भाव होते हैं, वो भाव अपने प्रदर्शित करता है, तो शिक्षक की भूमिका वहीं से शुरू होती है। तो आपने जो भाव अपने शुरुआती वक्तव्य में कहे, तो वो निश्चित रूप से उस शिक्षक को गुदगुदाते भी हैं। और जहाँ तक कि परिवर्तन की बात है, तो परिवर्तन तो शाश्वत नियम है प्रकृति का। परिवर्तन होते रहेंगे, आगे भी परिवर्तन होंगे बहुत। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा संबंध है, वो संबंध एक ऐसा होना चाहिए कि केवल जिस समय वो विद्यार्थी पढ़े उसी समय तक वो अपने आप को विद्यार्थी ना माने और शिक्षक शिक्षक ना माने। वो रिश्ता अनवरत चलना चाहिए, वो रिश्ता बाद तक चलना चाहिए, वो रिश्ता उस शरीर के अंत तक चलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपकी मान्यताएं बहुत हाई है और हमारे जीवन में भी उनकी छाप दिखती रहती है। पर आपने भी एक स्टूडेंट से ही टीचर का सफ़र तय किया, तो आपका अब जब आप एक टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के लिए क्या पर्सपेक्टिव है कि आगे चल के मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है वो इस तरीके से, मैं चाहता हूँ कि वो जीवन में कुछ ऐसे काम करे या फिर इस तरीके का चाल चलन उसका हो। देखो, जैसे मैंने कहा कि ये भारत की हजारों वर्ष की परंपरा है, कुछ नाम भी मैंने आपको जो गिनाए हैं। जी। इस अनवरत परंपरा को हम लोग चाहते हैं कि ये निरंतर चलता रहे और हमारा विद्यार्थी वो पेशेवर तो हो ही, यानी वो रोजगार की दृष्टि से तो मतलब साधन संपन्न हो ही, वो स्किल्ड हो ही, लेकिन उसके जो मूल्य हैं, उसके जो कहना चाहिए समाज के प्रति जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है, वो उसको बखूबी समझे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि हमारा पेशा ऐसा है, पत्रकारिता का एक ऐसा पेशा है कि हम लोग अपने आप को फोर्थ पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का। तो हमारी जिम्मेदारी और हमारी जवाबदेही थोड़ा अतिरिक्त है, थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो राष्ट्र के प्रति उनका क्या कर्तव्य बोध है, वो अगर उनको मतलब उसका भान रहेगा, उसका ज्ञान रहेगा और वो उसका सम्मान करेंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जैसा हमने कहा कि जो सामाजिक सरोकार है हमारे इस पेशे का, उस सामाजिक सरोकार को वो बखूबी समझे, जाने, और केवल बखूबी समझे जाने ना, उसको अपने अंदर उतारे। अगर ऐसा वो करेगा तो निश्चित रूप से एक शिक्षक के लिए, और मैं शिक्षक केवल क्लासरूम टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षक आपकी लाइफ में हर व्यक्ति, हर पर्सन वो शिक्षक है जो आपको कुछ सिखा रहा है। हो सकता है वो आपसे आयु में छोटा हो सकता है आपसे वो अनुभव में कम हो सकता है वो आपसे पेशे में थोड़ा सा नीचे के पायदान पर हो, लेकिन वो हर व्यक्ति शिक्षक है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जैसा मैं मानता हूँ कि मेरे तो जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों का योगदान है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, आज मैं इस विभाग के निदेशक के रूप में अगर यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में न जाने कितने लोगों का योगदान रहा है, और मैं उस योगदान को कभी भूलता नहीं हूँ, हमेशा याद रखता हूँ। चाहे वो मेरे से छोटा रहा हो, बड़ा रहा हो, मेरे समकक्ष का रहा हो, अगर हम उस योगदान को हमेशा याद रखेंगे, तो मुझे लगता है वो हमारे मूल्य जो हैं, जो हमारे एक सांस्कृतिक धरोहर है, उन मूल्यों को अगर हम जीवित रखेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बने, इस देश के प्रति हम लोग समर्पित रहें। आज विशेष रूप से आज जो हमारे सामने परिस्थिति है, आज जो पूरे विश्व भर की हम चीज़ें देख रहे हैं, जहां मतलब पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति है, भारत को भी लोग तरह तरह से घेर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे सुदृढ़ता की ओर जा रही है। भारत की जीडीपी आप लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज हैं वो भारत पर हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ और राष्ट्र के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। यही मेरा एक संदेश है और यही मैं मानता हूँ कि हमारे विद्यार्थी इस तरफ काम करें। बिल्कुल। अब सर, आज टीचर्स डे के दिन, इससे बेहतर दिन मुझे नहीं लगता होगा
कि आप अपने कुछ टीचर्स को या अपने स्कूली दिनों का कोई एक किस्सा अगर हमारे साथ शेयर कर सकें। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। मैं जब शिशु मंदिर में पढ़ता था तो शायद 3rd या 4th क्लास में रहा हूँगा। जी तो मैं अक्सर जो बैंड होता है ना, आप लोग बैंड समझेंगे, उसको घोष कहते हैं वहाँ उसमें। तो मैं उस घोष का प्रमुख था। तो मैं आगे चलता था तो जी कई बार के वो ढोल जो होता था वो बहुत बड़ा मतलब होता था, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता था। जी तो उसको उठाने के कारण भूख भी ज़्यादा लगती थी। तो मैं एक बार क्या हुआ, वो टिफ़िन वहाँ रखे हुए थे क्लासरूम में हम लोग आए, घोष बजाकर प्रैक्टिस चल रही थी। शायद 15 अगस्त की होगी या 26 जनवरी की कुछ प्रैक्टिस चल रही थी। तो हम लोग वो घोष बजा करके उस प्रैक्टिस को करके आए क्लासरूम में। तो हमारे एक टीचर थे हरी सिंह जी, वो आचार्य थे हमारे, वो धामपुर के ही रहने वाले थे। हमारे गांव में ही वो रहते थे, पढ़ाते थे वहीं। हमारे गांव में ही वो शिशु मंदिर था। तो मैं गलती से वो टिफ़िन खा गया उनका और ये बात उनको 3-4 दिन बाद पता चली। तो वो उन्होंने मेरे को बहुत मतलब मुझे मतलब आपस अपने आप में ऐसी एक लज्जा सी आई कि यार मैं तो किसी और का टिफ़िन समझ के खा गया और मैं अपने शिक्षक का ही टिफ़िन खा गया। तो वो मुझे बड़ी लज्जा हुई, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से प्यार से उस बात को समझाया कि नहीं कोई बात नहीं, और ऐसा तो चलता रहता है, ऐसे करके उन्होंने समझाया। दूसरी घटना, एक हमारे इंटर कॉलेज के एक टीचर थे सत्यपाल जी। सत्यपाल जी हिंदी के टीचर थे वो। तो वहाँ जो आप लोगों को अगर पता होगा, यूपी बोर्ड में 9th और 10th क्लास में हिंदी के 3 पेपर होते थे। एक हिंदी गद्य, हिंदी पद, और एक संस्कृत परिचायिका का एक पेपर होता था। तो वो संस्कृत परिचायिका भी पढ़ाते थे। तो मैं थोड़ा क्योंकि मेरा हिंदी और संस्कृत अच्छी थी, तो एक बार मेरे चाचा जी का एक्सीडेंट हुआ। बिजनौर रहते थे वो, डेली अप डाउन करते थे वहाँ से। तो मेरे चाचा का एक्सीडेंट हुआ, मैं उनको देखने बिजनौर गया। तो वो भी आए हुए थे उनको देखने कर वहाँ हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा रात को लेट हो गया कि चलो आज मेरे कमरे पे ही सोना। तो मैं चला गया उनके साथ। तो वो कॉपी चेक कर रहे थे। हालांकि ये बड़ी गोपनीय बात है लेकिन फिर भी आपने कहा तो वो अनुभव मेरा जो था, तो वो कॉपी चेक कर रहे थे। तो उन्होंने मेरी कॉपी चेक करी। तो मेरी कॉपी, वो 30 नंबर का पेपर होता था, तो मेरी उस कॉपी में 28 या 29 नंबर थे संस्कृत परिचायिका के पेपर में। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा इतना अच्छा संस्कृत परिचायिका का पेपर है, मेरे को बहुत सारी कॉपियाँ हैं, मेरे को उनको चेक करना है, तुम इस पेपर को चेक कर दो। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट अपनी ही कॉपी के अलावा, यानी जो और क्लास की कॉपी थी, मैंने वो चेक की। यानी उनका जो विश्वास था, उनका जो भरोसा था, टीचर क्या है ना ऐसे ही बिल्ड करता है, भरोसा करता है। तो ये जो अनुभव हैं जीवन में, इस तरह के अनुभव हमेशा याद रहते हैं। और मुझे लगता है कि टीचर ऐसे ही करता है, कई बार ठोकता है, पीटता है, डांटता है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव होता है ना, वो भाव कुछ अलग है, वो अद्भुत भाव है। और उस भाव को अगर विद्यार्थी समझ ले तो समझ लेना उसकी वो ज़िंदगी बन जाती है। बिल्कुल सर, मजबूत चीज़ों को ठोक बजाकर अच्छी तरीके से चेक करके तभी मजबूत चीज़ें बनाई जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आपका जो अनुभव रहा, आपने वो हमारे साथ साझा किया। अपनी ब्लेसिंग्स आज टीचर्स डे के दिन आपने हमें दी, और आज के दिन आप हमारे साथ जुड़े, मेरे टीचर मेरे साथ जुड़े, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का दिन इसलिए भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि टीचर्स ही वो सूत्र हैं, वो सूत्रधार हैं जो एक स्टूडेंट को एक कामयाब इंसान की प्रथम सीढ़ी से लेकर फाइनल सीढ़ी तक लेकर जाते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, मुझे यहाँ बोलने का अवसर देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। धन्यवाद।